इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये पीछे आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वो लोग हल्ला कर रहे हैं, या तो दरवाज़ा बंद करा के या बंद करा पीछे। आप सबको जानकारी है ही, शनिवार को कचरू साहू की हत्या होती है, उसे पेड़ में टांग दिया जाता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप गांव के ही लोग रघुनाथ साहू के घर में आग लगाते हैं और उसकी हत्या हो जाती है। और ये जो घटना है इसे टाला जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता, अकर्मण्यता के कारण से एक दोनों घटनाएं घटी। रघुनाथ साहू के घर में जब आग लगाया जा रहा था, उस समय नरेगा के पुलिस स्टाफ वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी उसे रोके नहीं, बल्कि वो लोग वीडियो बनाते रहे, दूर में बैठे देखते रहे। रघुनाथ के परिवार वालों ने भी ये बातें मुझे बताई कि पुलिस वालों को कहते रहे, लेकिन कोई रोकने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक के कचरू साहू की हत्या की बात है, पुलिस ये कहना शुरू कर दी है कि वो आत्महत्या है, और उसके कारण से क्योंकि वहाँ के जो घटना स्थल है, जिन्होंने भी देखा, सैकड़ों लोग उसको देखे थे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, क्योंकि वहाँ संघर्ष के निशान भी थे, उसके मोबाइल टूटा हुआ था, उसके शरीर में खून के निशान थे, जो जिस गमछे में फांसी लगाई गई उस गमछे में भी खून के धब्बे थे। कि आत्महत्या है और इसके कारण से ये लोगों को समझ आया, इस केस को भी दबाने की कोशिश हो रही है, जबकि गांव में रघुनाथ साहू का दबदबा था, आतंक था, लोग डरे हुए थे। जमीन का विवाद है, पंचायत का विवाद है और बहुत सारे विवाद, सामाजिक विवाद भी उनके साथ होता रहा है, और अनेक प्रकार की चर्चाएं रघुनाथ साहू के खिलाफ में वहाँ गांव में हो रही है। तो पूरा जो प्रकरण है उसमें दो गुट हैं जिसके बीच ये लड़ाई चलती रही और इसको रोकने में शासन प्रशासन असफल रही, और इस कारण से दोनों घटनाएं घटी। तीसरा जो घटना है उसके बारे में वहाँ गई और घर में घुस के लोगों को उठाते गए, महिला को, पुरुष को, बच्चे को, मोटरसाइकिल को, और निकाल के बेतहाशा पीटते हुए उसे थाने में लाया गया, और थाने में लाकर वहाँ भी खूब पिटाई की गई, और पिटाई करने के बाद जब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया, तो फिर प्रशांत साहू, इसकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद उसे कोशिश फिर भी उसमें पुलिस इस मामले में भी उसकी जो भूमिका है बेहद संदेहास्पद है। पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है कि इसको मिर्गी आ रही, जबकि गांव के लोग कह रहे हैं कि इसमें मिर्गी जैसी कोई बात है नहीं। तो ये पुलिस इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है, और परिवार वालों को इस डेड बॉडी को सौंपा नहीं गया। कल रात में जिस प्रकार से कांग्रेस साथियों ने मरचुरी के सामने जब बैठे रहे, गृह मंत्री हिम्मत नहीं हुई वहाँ जा सके, वो बाहर में ही टहलते रहे। लेकिन जब परिवार के लोग जो दिन भर से भूखे थे, उसको कुछ कांग्रेस उन्होंने भोजन कराने के लिए होटल ले गए, ऐसे समय में भोजन भी नहीं कर पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारजनों को उठा के ले गए, और उसके बाद रात को 2 बजे डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया।
और उसमें उसका नेतृत्व गृह मंत्री खुद कर रहे हैं, दिन में क्यों नहीं लगे? अब सवाल ये उठता है, एक सवाल कचरू साहू के मामले में कि उसे आत्महत्या बता रहे हैं। उसकी लड़की का आवेदन है कि इसको सेकंड ओपिनियन ले जाए, डेड बॉडी को फिर से निकाला जाए क्योंकि दफनाया गया है, और चूंकि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, इसलिए उसके डॉक्टर के टीम बना के उसकी जांच की जाए, ये पहली मांग। दूसरी बात ये है कि ये जब रघुनाथ घर में हमला हुआ उस समय पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी, वो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किए, ये जांच का विषय है। तीसरा, जो थाने के भीतर में महिलाओं के साथ कपड़े उतार के पिटाई करने के बाद मेल पुलिस के द्वारा भी पिटाई की गई, और ये मेरा नहीं बल्कि प्रशांत साहू के मां का आरोप है, जिससे हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं, जो अंत्येष्टि में उसको जेल से उसको लाया गया, वो बता रही है कि बेतहाशा पीटा गया है और कपड़े उतार के पीटे गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो तरेगा थाना है उसके सीसीटीवी जब्त की जाए, उसके बारीकी से जांच की जाए, और अभी जब हम लोगों ने अध्यक्ष जी और हम सब आए तो शुरू से ही हमने जिला प्रशासन को, जेल प्रशासन को ये इंटीमेट कर दिए थे कि हम जो बंदी हैं द्वारीडीह गांव के, उनसे हम मिलना चाहते हैं कवर्धा जेल जाके, लेकिन प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है कि वो ये बताएंगे, वो बताएंगे, ये परमिशन देगा, वो परमिशन देगा, परिवार वाले मिल सकते हैं, वकील मिल सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकता। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। इसके पहले कितनी घटनाएं हुई है जिसमें हम लोग जाके जेल में बंदियों से मिले, चाहे धमतरी कांड हो, चाहे जगदलपुर का हो। आज एक नया कानून आ गया है कवर्धा जिले में कि आप जनप्रतिनिधि हैं, वो बंदियों से नहीं मिल सकते। ये इस बात का संकेत है कि ये सरकार के द्वारा वहाँ के महिला, पुरुष, बच्चों को खूब बेदम पिटाई की गई है, उसे छुपाना चाहते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें 2-3 ऐसे कैदी हैं जिसकी हालत बेहद खराब है, कुछ भी हो सकता है, और ये घटना बेहद अमानवीय है। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके पीटा गया, मारा गया है। प्रशांत के माँ को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, वो खुद चूँकि अंत्येष्टि में आए तो वो खुद अपने दिखाए हैं, और प्रशांत को जो डेड बॉडी हम लोग देखे हैं, कोई ऐसा अंग नहीं बचा है जिसमें मार के निशान न हो। इतने मारे हैं कि चमड़ियाँ छिल गई है, पसलियाँ टूट गई है, हाथ टूट गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है सब जगह। तो इतनी पिटाई पुलिस के द्वारा की गई है। तो हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली बात यह है कि एसपी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वही जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक लड़की को पिटाई कर रहे हैं, पुलिस गांव वाले भी बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, एसपी कह रहे हैं मारो इसको, और जो नहीं मार रहे थे तो बोले मैं देखूंगा तुमको यदि नहीं मारोगे। ये बात भी पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा ये खबर हम लोगों तक मिली है। अंदर की बात एक इतने अमानवीय तरीके से जैसे जानवरों को पीटते हैं उस प्रकार से पिटाई की गई है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। एसपी को तत्काल बर्खास्त करके उनके खिलाफ जो सीसीटीवी में स्पष्ट हो जाएगा, वहाँ जो जिनको डिप्लॉय किया गया है, जो वहाँ गए थे द्वारीडीह में, वो कौन कौन पुलिसकर्मी हैं उसकी सूची उपलब्ध कराया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो आप सबको संबोधित करें। आदरणीय साथियों, और उस घटना में लगातार सीरियल बाई सीरियल 3 मौतें हुई। पूरी मौत की डिटेल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अवगत करा दिया, और तमाम हमारे वरिष्ठ
साथियों के साथ हम लोग गए भी थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कमेटी गया था और उनसे चर्चा भी की। घर वालों का आरोप है कि जो फांसी लगाकर आत्महत्या का जो शासन प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि आत्महत्या है, जबकि परिवार वालों का कहना है, घर की एक बेटी का कहना है कि ये सीधा सीधा हत्या है। और जो दूसरा घटना हुई घर जलाने का, इसको चाहती तो शासन प्रशासन इसको रोक सकती थी, लेकिन शासन प्रशासन की अकर्मण्यता के चलते ये घटना घटी। उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए पूरे गांव वालों के ऊपर बरता जा रहा है। रातों रात 12 बजे 2 बजे घर के दरवाजाओं को तोड़कर ना बिना जांच के बिना परीक्षण के गांव में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सबको उठाकर ले गए। मोटरसाइकिलें जब्ती की गई। कई ऐसे युवा और पुरुष हैं जो आज भी डर की वजह से गांव से बाहर है। आज भी पुलिस प्रशासन गांव में डर और भय का माहौल बनाई हुई है। मैं समझता हूं कि पूरे गांव दहशत में है और जिस तरह से पहला और दूसरी मौत के बाद गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में संतोष साहू की प्रशांत साहू की पुलिस की बेरहमी पिटाई से मौत होती है। ये घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। पहले अगर गांव में तनाव की स्थिति था, परिवार में आपस में विवाद की स्थिति था, शासन प्रशासन का अवगत करा दिया, तो फिर उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए हमारे एक सीएम साहब ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि अगर समय रहते अगर इसको कार्रवाई होती तो तीनों घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन जहां विधायक, गृह मंत्री तक बातें आई, कलेक्टर तक बातें आई, उसके बाद इस तरह की घटनाओं से क्यों नहीं, इस तरह की जो बातें क्यों नहीं रोका गया? अगर रोकते समय से पहले तो मैं समझता हूं ये तीनों घटनाएं रुक सकती थी, तीनों परिवार बच सकता था। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत साहू का मौत स्पष्ट है कि पुलिस की प्रताड़ना और पुलिस की बेदम पिटाई से हुई है और कई लोगों को पिटाई से अभी भी गंभीर रूप से घायल है। स्पष्ट है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आप एक एडिशनल एसपी को आप सस्पेंड कर देते, क्या इससे घटना का खाना पूर्ति हो जाएगा? क्या इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत होगा? क्या इससे विभाग सुधरेगा? नहीं। आपने प्रशांत साहू को बेरहमी से मारा है आपके थाने में, इसलिए ये हत्या है। इसमें हत्या का केस 302 का केस दर्ज होना चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनको सबके ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, 302 लगना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई FIR होना चाहिए। सिर्फ निलंबन करने से नहीं, 302 हत्या का केस, उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गृह मंत्री कब तक अपनी नाकामी छुपाएंगे आप? कलेक्टर ऑफिस जल रहा है, SP ऑफिस जल रहा है, छत्तीसगढ़ में घर जल रहे हैं और क्या जलाना बाकी है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना बंद करें। आप अपने विभाग की समीक्षा करें। अगर थोड़ी भी मानवीयता है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे गृह विभाग संभल नहीं रहा है। अगर मानवीयता बचाए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल दाखिल, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जेल दाखिले से पहले ये नियम है कि डॉक्टर परीक्षण करना चाहिए। क्या हुआ कि हम पूछ रहे हैं सरकार से। उसके बाद बेरहमी से आप पिटाई करते हैं, उसके बाद आप उनको जेल भेज देते हैं। आज गंभीर है वो, आज वहाँ लोगों को आप मिलने नहीं दे रहे, हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलने नहीं दे रहे। आखिर आप किसे छुपाना चाह रहे हैं? ये
उसके बाद जिस तरह से ये घटनाएं घटी, मैं समझता हूँ सरकार पूरी तरह से इसको दबाने के लिए, लिपापोती करने के लिए लगी हुई है। बड़ी घटना है, गंभीर घटना है और इस घटना से पूरे कवर्धा जिला सहमा हुआ है, पूरे प्रदेश सहमा हुआ है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा निर्णय कर आगे हम लोग 21 तारीख को पूरे प्रदेश बंद का ऐलान किया है, ताकि प्रदेश की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चलाने में नाकाम हुई है और पूरी तरह से फेलवर हुई है। कांग्रेस लाश पे राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। कांग्रेस उस पीड़ित परिवार जो पुलिस की पिटाई से मौत हुई है उसके पक्ष में खड़ी है। क्या यहाँ पे यही सुशासन है? यही सुशासन है विष्णु का सुशासन, जहां बेदम पिटाई किया जा रहा है, निर्दोषों को जेल भेज दिया, जब 12 बजे रात को 2 बजे रात को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या आपने चिन्हांकित किए कि ये महिला, ये बच्चे, ये पुरुष, ये अपराधी है? क्या आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है? क्या आपने पहचान किए? कोई अगर गलत हुआ है तो आपके पास अधिकार है, कार्रवाई करिए, लेकिन आप दोषी और निर्दोषों को आप पहचाने। कई निर्दोष लोगों को इस केस में जेल भेज दिया गया है, कई निर्दोष लोगों को, और कई लोगों को आज भी तलाश कर रही है पुलिस। उनको परीक्षण करे, हम नहीं चाहते, जो अगर गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन निर्दोषों को कार्रवाई करना बंद करे। और जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसी तरह के गृह मंत्री के हर घटना पे बयान आता है। इसी तरह के बयान से छत्तीसगढ़ में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसी घटना से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं। इसी घटना से छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं घट रही है। अगर गृह मंत्री जी थोड़े समय अगर मानवीयता है तो इस तरह का बयानबाजी में निवेदन करता हूं, इस तरह का बयानबाजी बंद करिए और अपने विभाग को संभालिए। लेकिन आपका विभाग नहीं संभाल रहा है। आप मानवीयता का नाते हमारी मांग है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई मेरे कुछ सवाल है गृह मंत्री जी। कजरू साहू की मृत्यु हुई है, वो हत्या है या आत्महत्या? पहला सवाल। दूसरा, जो कजरू के पोस्टमार्टम कराने मध्य प्रदेश गए थे और वही समय है जिसमें रघुनाथ का घर जला, तो व्यक्ति 2 जगह कैसे हरा सकता है जब उसके पंचनामा में हस्ताक्षर है? गृह मंत्री जी से सवाल है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया? तीसरा सवाल कि आपकी पुलिस वहाँ है और फिर भी रघुनाथ का घर जल जाता है। चौथा सवाल कि आप ये महिलाओं को, अभी जब प्रशांत साहू जो मरा उसकी माँ को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा भाई 48 घंटा से तरेगा थाने में। क्या एक कानून आपको अधिकार देता है किसी व्यक्ति को 48 घंटा थाने में रखने का और वहाँ पिटाई करने का? ये कुछ सवाल है। चौथा, जो आपने कहा कि क्या जब उसे न्यायिक हिरासत में भेज रहे थे, जेल डाल रहे थे, तो क्या सबके दाखिल मुलाहिजा कराया गया? कोई भी बंदी हो तो उसके बीपी, शुगर सब कुछ चेक किया जाता है, क्या क्यों नहीं कराया? और जेल में है तो डॉक्टरों, वहाँ के डॉक्टर ने क्यों चेक नहीं किया? बाहर क्यों नहीं कराया और अंदर भी क्यों नहीं कराया? और ये बात है कि विधायकों को, ये हमारी टीम आई है, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, सीनियर लीडर हैं, हम लोग सब मिलना चाहते हैं, लिखित में आवेदन दिया हुआ है। जेल में मिलने से, जो बंदी है उसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है? ये गृह मंत्री से सवाल। 50 लाख दिया जाए, घर वाले नहीं बात। कल एक फोटो, और केवल उसी के क्यों? कजरू साहू परिवार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? रघुनाथ के परिवार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हत्या तो उनकी भी हुई है। और कजरू साहू के 5 बच्चे हैं, वो माइनर हैं। उसी पत्नी को आपने जेल में डाल दिया, उसके पास तो खाने का नहीं है। उसी सास आई है, उसको भी पिटाई की है, मैं देखा उसके पास मिला, उसको भी पिटाई की है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पुलिस की नज़र में आया उसके बाद उसकी पिटाई ना हो। तो सवाल ये है कि गृह मंत्री जी बताया उसका क्षेत्र है कि कितने लोग जेल में हैं और कितने लोग गांव से गायब हैं, मिसिंग है, ये बता दें। ठीक है।